गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम न्यूमरोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जो कि थर्ड नंबर है, न्यूमरोलॉजी नंबर 3। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो किसी भी मंथ में अगर आप 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आपका मतलब डेट ऑफ आपका बर्थ आता है, ठीक है। 3 मार्च हो, 3 अप्रैल हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। 3 होना चाहिए, मगर 12 है, 21 है, 130 है, तो आपकी जो न्यूमरोलॉजी होगी दैट इज़ 3। ऐसे लोग जो होते हैं करेजियस होते हैं, लीडरशिप ट्रेट होते हैं, इनके एम्बिशंस बहुत हाई होता है। जुपिटर से गवर्न होता है नंबर 3। तो बट ऑब्वियस अगर जुपिटर की अच्छी दशा आपकी राशि में चल रही है तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा, दिमाग बहुत तेज़ होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होगा, बिजनेस एक्यूम अच्छा होगा आपका, ठीक है। तभी हम 3 कार्ड निकालते हैं, फिर हम इनको वेरीफाई करने के लिए फिर और आगे कार्ड निकालेंगे। सेकेंड नंबर का कार्ड आएगा जो कि मून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो आपकी मन की स्थिति है वो थोड़ी सी मतलब डामाडोल है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एंड फ्यूचर में। तो अभी बेसिकली आपका जो ध्यान है वो सारा का सारा पास्ट में है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपको कोई लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ योर दिस योर फाइनेंसेस, ठीक है। लव रिलेशनशिप में हो सकता है कोई लॉस रहा हो कि आपने बहुत कोशिश करी बट फिर भी आप मेटेरियलाइज़ नहीं कर पाए अपनी लव लाइफ को। उसके बाद कहीं नहीं, अब स्ट्रेंथ बहुत है आप में, आगे आपने फर्दर सोचा कि यार अब तो बस किसी भी तरह से हर चीज़ को पुराना से दोबारा पाना है और उसको पहले वाले लेवल से ऊपर लेके जाना है। बट कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो मतलब आप पूरी तरह तैयार हो उन चीज़ों को लेके, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान सिर्फ पास्ट में है। तो पास्ट में ध्यान हटा के अगर आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे पूरी तरह से, मेंटली भी अगर आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, पहले की जो आपकी पास्ट लाइफ की जो स्थिति है वो देखा जाता है कहीं थोड़ी बहुत अनस्टेबल थी किसी भी चीज़ को लेके ना, बट अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है फ्यूचर में। बट अपना पास्ट से ध्यान हटा के फ्यूचर की तरफ जाइए। सेकेंड कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ एट ऑफ कप्स का है। 8 ऑफ कप्स हमें जो कहता है 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। कहीं ना कहीं ग्रहण की स्थिति है आपकी, इमोशनल लेवल में आप इमोशनल बहुत इमोशनल लेवल के होने के बावजूद भी हो सकता है कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है और आप अब उस चीज़ से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है और आप में नॉलेज वगैरह बहुत है, नॉलेज बहुत है। बट देखिए हर हर अंधेरे के बाद ना सुबह आती है, और एक ग्रैंड जो होता है ना उसमें कोई भी सही काम नहीं करता इंसान। हम कहते हैं ना ग्रैंड लगा हुआ है, अभी तो कोई काम नहीं करना है, इसके बाद कोई काम करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आपको बिजनेस फ्रंट में अगर आपको नुकसान हुआ है तो आपको मेहनत करनी है, तो आप दोबारा अचीव कर पाओगे। लव फ्रंट में अगर आपको कहीं धोखा मिला अपने अपने लोगों से या कैसे, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एक टाइम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो थर्ड कार्ड लेते हैं दैट इज़ हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस एक्यूम में भी आपका जाग गया है। पास्ट हो सकता है आपका अच्छा ना रहा हो बट फ्यूचर आपका अच्छा है, स्टेबल है, और सिचुएशन को आपने शायद छोड़ दिया है। सिचुएशन जैसी भी थी ना बुरी, आपको समझ में ना आने वाली, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन बुरी नहीं होती बट सिचुएशन हमें समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं। बेटर है वी कैन लीव दैट सिचुएशन, जो होगा अच्छा होगा। 12 नंबर का कार्ड है, अगेन 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड आपको बोल रहा है ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपने क्या करा, सबको सब डिवाइन पे छोड़ दिया कि भाई भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, ठीक है। और बिज़नेस जो कह सकते हैं दिमाग मतलब इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो आप दिमाग से सोचते हो, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक होता है ना एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसे पता होता है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने बड़े लोगों को भी देखा होगा, जब होता है तो वो कहते हैं कि ना यार थोड़ा ऐसा करो, उस चीज़ को थोड़ा टाइम दो और भगवान पे छोड़ दो। तो बाकी नेचर का फ्रूटफुल सब कुछ आपके पास है, एवरीथिंग यू डू हैव, पैसा है ये है। या हो सकता है सिचुएशन आपकी लाइफ में उतनी अच्छी भी ना हो बट यू आर इन रिलैक्स पोजीशन, आप कह रहे हैं कि जो कुछ है मैंने भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा। थोड़ा सा अगर हम और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली हमें कहता है हो सकता है अभी आपका ध्यान सिर्फ पैसों पे है, कहीं ना कहीं लाइक आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रखा है कि कितनी मेहनत करनी पड़े, आई डू दैट और मैं जाऊँगा। तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, हर चीज़ पेशेंस के थ्रू कीजिए, अपने पहले माइंड को सेट कर लीजिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप रश में कोई काम करें। देखो रश में कोई काम करने से ज़रूरी नहीं है कि हमें हमें पॉजिटिविटी ही मिले, तो उस चीज़ में हमें ध्यान से सोच के हर चीज़ काम करना चाहिए। दो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो यही कहता है कि हम एक्शन लेने वाले किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में कुछ हो तो आपको कोई नया बंदा पसंद आया हो तो आप उसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर आपने पार्टनर को आपने कमिटमेंट नहीं दी थी, इस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो आप कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि मैरिज के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही तो उससे आप परेशान हो, तो हो सकता है
कोई आपको भी अच्छा प्रपोजल वगैरह आ जाए अगर कोई लड़की ये देख रही है, वाइस वर्सा, मतलब लड़का लड़की कुछ नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं, बायस नहीं है ये, मतलब कार्ड से है, जो भी देख रहा है उसके लिए है। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी, जॉब के ऑफर्स वगैरह भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। एंड ओके, देन हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि डिवाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उस अपॉर्चुनिटी को आपको समझना पड़ेगा। उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप समझते हो, आप ग्रैप्स करते हो, तो इट विल बी अ गुड फिट जॉब फॉर यू। बिज़नेस के लिए अगर कोई बिज़नेस, तो बिज़नेस सही में क्लिक करेगा, जिसमें आपको नॉलेज भी होगी, आप आगे ग्रो भी कर सकोगे। अगर आप शादी की बात करो, शादी के लिए नहीं कोई मिल रहा था, तो शादी की भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल सकती है, ठीक है। और कहीं और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, बाहर जाने की अगर आप सोच रहे थे कुछ है, तो इट विल ऑल्सो, आप बाहर भी जा सकते हैं, या कहीं दूर दराज जाके कोई बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा, लग्जरी, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये कार्ड थोड़ा पॉपअप हो रहा है, इसको ले लेती हूँ मैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि बड़ा ही रफ़ एनवायरनमेंट है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आप मियाँ बीवी के हो सकते हैं, आपके मदर फादर से आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपके पीछे से पीठ में जैसे कहते हैं ना, छुरा भोंक दिया, आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कर दिया, या फिर ऐसे जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते उसने कोई ऐसा काम कर दिया। ऑफिस में हो सकता है बॉस को कुछ ऐसी बात बोल रही कि आपका कोई बहुत नियर डियर फ्रेंड था और आपने कुछ इस तरह की चीज़ें उसको बताई जो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जाके बोल देगा, उसने बोल दिया, जो कि आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट डोंट वरी अबाउट इट, कि एटलीस्ट आपको किसी का चेहरा तो सामने आपको समझ में आया ना। कुछ और राज तो आप नहीं बोलोगे, अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिल के मामले में थोड़ा सा रफ एनवायरनमेंट चल रहा है। एक कार्ड हम और ले लेते हैं। ओके, देन अगेन दैट नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप हो सकता है लव रिलेशनशिप में ही आपको कोई धोखा या कुछ इस तरह से मिल रहा हो, तो आप एक नया ऑफ़र लेके जा रहे हैं किसी और की तरफ, या अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ ही, या कमिटमेंट देने की आप सोच रहे हैं। सो आप पूरी तरह तैयार है, आपने सोच लिया अब तो मुझे कमिटमेंट देनी है, अदरवाइज अवर थिंग्स विल बी गो ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, गलत दिशा की तरफ चली जाएगी। तो ठीक है, आपका पूरा का पूरा आप इमोशनली इमोशन से भरपूर हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं उस इमोशन को दूसरों को देने के लिए, ठीक है। सो ऑल दो अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो ज़्यादातर हमारे पास कप्स के कार्ड आए हैं और पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल के रिश्तों में और इमोशंस के रिश्तों मतलब इमोशन और पैसे में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी हैं, बट आने वाले साल में वो दिक्कतें ख़त्म भी होगी। बट आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना है, और जब आप इंसान डिवाइन को सरेंडर कर देता है ना, तो वो अपने आप ही डिवाइन अपने आप ही चीज़ों को ठीक करती जाती है, ठीक है। एक कार्ड और ले लेंगे। तो बेसिकली क्या है, द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड हमें यही कहता है कि कभी कभी क्या होता है, हम पे ज्ञान बहुत होता है, बट फिर भी हम उस ज्ञान को मतलब हम अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो हम कभी कभी कहते हैं ना, यार क्या फ़ायदा इतनी समझ का कि हम अपने के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो उस केस में क्या होता है कि हमको अपने इंट्रोस्पेक्शन अंदर से करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को टटोलना होता है कि यार हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमने ऐसा कौन सा स्टेप ले लिया जो हमें नहीं लेना चाहिए, हमने ऐसा कौन सा स्टेप नहीं लिया जो हमें लेना चाहिए था, तो शायद हम बेहतरी की तरफ होते हैं। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो मतलब बिज़नेस की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, चाहे रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें, कोई ऐसी चीज़। तो उस चीज़ में क्या है, आपको ज्ञान बहुत है अपने लाइफ में वो है, तो आप खुद ही चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने सवालों के जवाब खुद से हैं। तो मैं ये कहूँगी डिवाइन पे सरेंडर करके आप डिवाइन से बोलिए कि हम मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट वरी, आपको गाइडेंस डिवाइन से ज़रूर मिलेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ठीक है। ओके, मैंने ये 3rd नंबर की रीडिंग है, मैंने 1st नंबर और 2nd नंबर की रीडिंग डाल रखी है, और इससे पहले मैंने हॉरोस्कोप राशियों के बारे में भी डाला था, 1 से लेकर 12 ज़ोडिएक साइन, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इसके बाद मैं 4th नंबर की वीडियो डालूंगी न्यूमरोलॉजी में। थैंक यू सो मच। बस एक लाइक और सब्सक्रिप्शन आपका मुझे चाहिए, कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। जो रेजोनेट होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करेगा, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।